तो भाई आज बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं लक्ष्मण गंगा के। और देखो भाई आजकल फ्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पानी का, और कुछ दिनों तक ये पुल रहेगा, शायद 15-20 दिन और रहे। आ रहे थे कि भाई गोविंद धाम जाओ, गोविंद धाम जाओ, घांगरिया जाओ, घांगरिया जाओ। लेकिन यार आपको एक चीज़ बता दो, जो हर साल आता है तो इस बार इतना ज़्यादा है कि उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, कोई वे ही नहीं है कि उसके ऊपर से जा कर के गोविंद धाम जाएँ। हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, सत श्री अकाल। स्वागत है आपका देवभूमि उत्तराखंड के छोटे से गांव पुलना विलेज में। मैं गौरव चौहान, और आज के ब्लॉगिंग की शुरुआत अपने घर से पुलना गांव से हो रही है। भाई आजकल गर्मी भी एकदम से बढ़ गई है, अचानक से कुछ दिनों में ही। बस एक दिन मौसम ख़राब हो, फिर से ठंडा बढ़ जाता है। बट एक ज़माने में हमने मार्च में भी बर्फ़ देखी है 2-2.5 फीट अपने पुलना गांव में, मार्च के दिनों तक। तो अब देखो कितना बदलाव हो गया है। और मैं एक पुरानी फ़ोटो आपके साथ अभी शेयर करता हूँ भाई। ये यहाँ की फ़ोटो है यहाँ की। इस यही घर था, टीनें चेंज होगी पर यही पुराना वाला घर था। बर्फ़ देखना उसमें कितनी ज़्यादा थी। पुरानी फ़ोटो है यहीं पे की। 4-5 फीट बर्फ़ पड़ी रहती थी पहले। और आज के ज़माने में आप देख रहे होंगे पुलना गांव में एक दिन बर्फ़ पड़ती है तो पिघल जाती है सेम डे या नेक्स्ट डे। और उस ज़माने में तो भाई कितनी बर्फ़ पड़ती थी। तो पुरानी फ़ोटो देख के आपको आइडिया लग रहा होगा कि किस हिसाब की पहले बर्फ़ थी, अब किस हिसाब से वेदर, नेचर सब कुछ चेंज हो चुके हैं। भाई बहुत सारे प्रश्न आ रहे थे कि भाई गोविंद धाम जाओ, गोविंद धाम जाओ, घांगरिया जाओ, घांगरिया जाओ। लेकिन यार आपको एक चीज़ बता दो, जो राम ढूंगी है, जो गोविंद धाम से पहले भ्यूंडार के ऊपर 2 जगह पे मतलब ग्लेशियर आ रखे हैं। तो इतना ज़्यादा ग्लेशियर आ रखा है, जो मैंने आपके लास्ट टाइम घांगरिया जाते हुए मैंने आपको बताया था राम ढूंगी होता है, तो यहाँ पे ग्लेशियर आया करता है, हर साल आता है। तो इस बार इतना ज़्यादा आया है कि उसको क्रॉस ही नहीं कर पा रहे, कोई वे ही नहीं है कि उसके ऊपर से जा कर के गोविंद धाम जाएँ। तो इसलिए अभी मैं जा नहीं रहा हूँ, बशर्ते रास्ता बन जाएगा, आर्मी वाले जाएंगे, एक दिन का काम है उनका कटिंग करने का। तो इसलिए मैं नहीं जा रहा हूँ अभी घांगरिया। जब रास्ता बनेगा तभी जा पाएंगे, अभी जा कर के फ़ायदा नहीं है, अटक जाना है, वापस आना है। तो इतनी चल करके मेहनत करके कोई फ़ायदा नहीं है। तो कुछ दिनों में जब जाएंगे, अभी वैसे वहाँ ज़रूरत है नहीं, है ना, जब तक पुल ना बन जाए। पुल बनेगा तभी राशन सामान वगैरह सब कुछ गुरुद्वारा साहिब वाले ऊपर पहुँचाएंगे। और गांव वाले लोग जिनके होटल दुकानें हैं वो सारा सामान ऊपर घोड़े कच्चरों से पहुँचाएंगे। तो इसलिए रास्ता बनेगा तभी घोड़े कच्चर जा पाएंगे ग्लेशियर पॉइंट में, रामडूंगे में। तो इसलिए मैं अभी घांगरिया नहीं जा रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपके प्रश्नों का जवाब मिल गया होगा। बाकी न्यूज़ में आया था, और बाकी मुझे लोगों ने भी बताया, लोकल लोगों ने, शायद कोई जा रहे थे होंगे तो वापस आ गए। बिल्कुल जाने का रास्ता नहीं है वहाँ पे अभी। बाकी भाई पहले कुछ दिनों पहले थोड़ी सी चहल पहल रहती थी, नित्या रहती थी, और नित्या का भुल्ला काना रहता था, तो अच्छा लगता था। घर भी आते थे तो टाइम स्पेंड हो जाता था बच्चों के साथ ना, बहुत ही अच्छा लगता है, मज़ा आता है। बाकी यार अब स्कूल पहली बार जोशीमठ मतलब स्कूल में एडमिशन करा दिया है, तो अब वहीं रहेंगे। छुट्टियों में कभी कभी आएगी नित्या और नित्या का भुल्ला। बाकी यार उम्मीद करते हैं अपनी जो गवर्नमेंट है और जो रोपवे प्रोजेक्ट चल रहा है, उस प्रोजेक्ट के तहत अगर वो गांव में भी थोड़ी सी जो है डेवलपमेंट कर लें, है ना, उधर ऊपर से जहाँ से पानी आने का डर रहता है वहाँ पे एक बड़ी दीवार खड़ी कर दे, प्लम कॉलम चढ़ा दें, ताकि यार गांव वालों को थोड़ा सुरक्षित महसूस हो। और ऐसा हो तो भाई ये भी पॉसिबिलिटी है कि आने वाले समय में गांव में ही बच्चों के लिए स्कूल खोला जाए 5th 6th 7th 8th क्लास तक, तो वो और अच्छा हो जाएगा। क्योंकि गांव में चहल पहल रहे तभी मज़ा आता है। बशर्ते जो हायर एजुकेशन है वो तो शहर में ही जाके लेनी होती है। 8वीं 9वीं या 10वीं के बाद जितनी भी फर्दर स्टडीज़ हैं वो देहरादून या तो श्रीनगर, जोशीमठ या ऋषिकेश, कहीं ना कहीं जा कर के लेनी पड़ती है। बट वही है, रोपवे में जब इतना खर्चा हो रहा, थोड़ा सा 1% से भी कम, आधा % से भी कम अगर खर्चा पुलना के डेवलपमेंट में हो जाए तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। हम भी सुरक्षित महसूस करेंगे और प्रोजेक्ट भी चलता रहेगा, उसका सहयोग हम लोग भी करेंगे। फिर तो भाई कमेंट्स आ रहे थे कि चलो श्री हेमकुंड साहिब तो जा नहीं सकते, है ना, क्योंकि वहाँ बहुत ग्लेशियर हो सकता है, रास्ता तो होगा नहीं, तो जा नहीं सकते इस बार ही, इतनी ज़्यादा बर्फ़ पड़ी है। गोविंद धाम भी ब्लॉक्ड है। तो क्या करें, जो श्री हेमकुंड साहिब से, लोकपाल लक्ष्मण मंदिर से, जो अमृत सरोवर से जो गंगा बहती है, लक्ष्मण गंगा, उसी के दर्शन कर लेते हैं।
ताकि आपको ये महसूस हो कि घर बैठे बैठे आपने पवित्र अमृत सरोवर श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल जी के दर्शन कर दिए हैं। तो अभी मैं जाता हूँ नदी के पास, पुल के पास, और पुल भी शायद कुछ दिनों तक रहेगा, उसके बाद निकाल देंगे क्योंकि पानी का फ्लो बढ़ जाता है गर्मी होने से, ग्लेशियर पिघलने से। तो इससे पहले मैं अभी जा करके देखता हूँ, आप लोगों की भी रिक्वेस्ट थी, तो दर्शन भी हो जाएंगे और वहाँ पे ठंडी ठंडी हवाएं चलती है और मुझे भी अच्छा लगता है नदी के किनारे नदी का शोर सुनने में। तो जी चल पड़ा मैं अपना ड्रोन बैग उठा करके, ड्रोन शूट भी करते रहेंगे। बाकी मम्मी अभी जंगल गई थी, आ चुकी होंगी, और चलो चलता हूँ, अकेले ही चलता हूँ भाई, पास ही है तो ज़्यादा दूर भी नहीं है। तो भाई पहले ना यहाँ पे खेत में जाने का रास्ता हुआ करता था, पूरा खेत था। अब तो इतने बोल्डर्स आ गए थे 2013 जब आपदा आई थी 15-16 जून को, तो ये पूरा भर गया। पहले यहाँ पे अच्छी खेती बाड़ी, यहाँ पे क्रिकेट भी होता था, अच्छा ग्राउंड था देखो लंबा चौड़ा, और यहाँ पे फुटबॉल का कार्यक्रम भी होता था। सिर्फ ये वाला हिस्सा बचा खेती बाड़ी के लिए, जहाँ पे हेलीकॉप्टर भी रुका था रेस्क्यू करने के लिए गाँव वालों को। तो भाई आज बड़े दिनों बाद दर्शन हो रहे हैं लक्ष्मण गंगा के, और देखो भाई आजकल फ़्लो भी बहुत ज़्यादा बढ़ गया है पानी का, और कुछ दिनों तक ये पुल रहेगा, शायद 15-20 दिन और रहे अप्रैल तक, उससे पहले निकाल देंगे बहने से पहले। पहले क्या करते थे हम, लगा तो देते थे, निकालते नहीं थे, तो पुल हमें इसी की तरह बह जाता था। और पिछली बार से तो शायद निकाल ही रहे हैं वापस बहने से पहले, है ना, फिर नेक्स्ट ईयर लगा देते हैं। ये देखो भाई फ़्लो कितना ज़्यादा बड़ा हुआ है, पानी यहाँ तक भी आ रहा होगा डे टाइम पे, आपको भी लग रहा होगा कितना ज़्यादा फ़्लो है। ये देखो, तो भाई पुल भी छोटा लग रहा है नदी के सामने भाई, इतना डर लग रहा है ना अभी यहाँ पे जाने में, ऐसा लग रहा है उधर तो चले गए, आते हुए पुल बह गया फिर क्या करेंगे। तो आजकल आप ये देख सकते हैं जो लक्ष्मण गंगा का जो कलर है ना, थोड़ा मटमैला हो रखा है, क्योंकि क्या है ग्लेशियर पिघलते हैं, ग्लेशियर के साथ मिट्टी भी रहती है, तो मिट्टी भी बह करके आ जाती है, तो इससे जो है पूरा जो नदी है इसमें अभी ना थोड़ा रेत या बालू या मिट्टी आ रही होगी, अगर इसको ऐसे उठाएंगे या गिलास में भरेंगे तो इसलिए जो आजकल का नदी का पानी होता है, अगर पीने लायक तो है क्योंकि इससे ऊपर कोई लोग हैं नहीं अभी, तो पानी गंदा तो है नहीं, तो बस यही है कि इसमें कपड़ा लगा के छांटना पड़ता है रेत बालू का, बाकी पानी शुद्ध है। बाकी हम जो झरने वाला पीते हैं तो वो तो लगभग प्योर ही आता है, बस नदी का पानी थोड़ा मिट्टी ज़्यादा आती है, नदी ज़्यादा है, तो इसलिए ये वाला पीने का पानी हम यूज़ यात्रा के दिनों या आजकल गर्मियों के दिनों कम करते हैं। तो चले जी, बड़े आराम से मैं आधे घंटे तक यहाँ पे बैठा रहा और बहुत सुकून मिलता है भाई नदी के पास, नदी का शोरगुल सुनते हुए बहुत ही शांति महसूस होती है। तो चलिए दर्शन भी हो चुके हैं इसी बहाने श्री लक्ष्मण गंगा के, जो कि श्री हेमकुंड साहिब अमृत सरोवर है, उसी का जल यूँ मान के चलो वहीं से जल आ रहा है, ये पवित्र जल है भाई। आगे जाके यही नदियाँ मिलते मिलते गंगा का रूप बनाती है। तो अगर आप गंगा के भी दर्शन कर रहे हो तो सोचिए वो भी पहाड़ों से, अमृत सरोवर से, श्री हेमकुंड साहिब, काकभूषणी लेक और जो फूलों की घाटी हैं उन नदियों से आ रहा है। फिर बद्रीनाथ धाम से अलकनंदा मिलती है, गोविंद घाट में मिल जाती है दोनों नदियाँ। तो कहाँ से कहाँ मिलते मिलते इतनी विशाल नदी गंगा का निर्माण हो जाता है। तो चलिए मैं भी निकलता हूँ अब घर, ड्रोन को देते हैं थोड़ी देर आराम, और थोड़ी देर हम टहलने भी चले जाते हैं। तो भाई हमारे गांव में आजकल देखो पुल टूटने से कुछ दिक्कतें आई, तो आज हमने कैरम टूर्नामेंट स्टार्ट कर दिया है अपने पुलना गांव में भी, जिसमें सिर्फ गांव के ही लोग खेलेंगे, जिसमें 20-25-30 लोग के आसपास होंगे और सबका मैच एक दूसरे के साथ होगा। तो ये फर्स्ट मैच चालू हो गया है विकास चौहान और दीपक भैया के साथ, और पहला बोर्ड हो चुका है 7.0 पॉइंट। बाकी देखते हैं कौन होगा, आज से शुरू हो चुका है बढ़िया तगड़ा मैच। तो ये देखो पता नहीं क्या ही खतरनाक तूफान आ गया यार, मौसम भी हो गया काला काला, हवाएं चल रही है। उधर देखो पूरे सड़क पे देखो कैसे रेत उड़ रही है, मिट्टी उड़ रही है भाई, इतनी खतरनाक हवा चल गई कि इतनी तेज आवाज़ आ गई, लाइट भी चलेगी मेरे को लगता है शायद।
और सामने झरना देखो भाई, झरना भी इतनी हवा की रफ्तार से नीचे तक भी नहीं पहुंच पा रहा। बारिश भी होना शुरू हो गई है। बहुत खतरनाक माहौल हो गया भाई, बहुत ही खतरनाक। ये देखो क्या हवाएं चल रही है सब जगह, धूल मिट्टी आंधी तूफान। तो भाई आज पता नहीं लूसी को अभी क्या हो गया, अभी तक तो ठीक थी सुबह तक, और अभी इसके पैर पे चोट लग गई, हाथ लगाने पे काटने आ रही है भाई। पता नहीं काटा किसी ने कि पता ही नहीं चल रहा, देखने भी तो नहीं दे रही है लूसी? कहाँ कट के आई चोट फटाक लगा के? इस पे, इस पे चोट, इस पे? ये काटने आ रही है भाई। ये इस पे है, उस वाले पैर पे है यार, दिखा दो जरा। आओ, देखने भी नहीं दे रही, कैसे पता चलेगा भाई कट है कि गुमचोट है लूसी? कैसे पता चलेगा? और बनेगी होशियार, गई होगी वहाँ। अब यहीं पे पड़े रहे, हाथ भी नहीं लगाने दे रही उस वाले पैर पे, अभी तक इस तरफ को थी, मैं देख रहा था और काटने आ रही थी। सोए रहे ठीक है, अब कहीं मत जाना, शैतानी शैतानी। हो सकता है कुत्ते ने काटा हो, या तो कहीं पेड़ पे चढ़ते हुए गिरी हो तो पैर पे, क्योंकि खून तो कहीं भी नज़र नहीं आ रहा। तो मतलब या तो गुमचोट होगी, हड्डी में कहीं लग गई होगी, पैर फंसा होगा, कुछ कुछ पता नहीं चल रहा, देखने भी नहीं दे रही है। अब ऐसे ही रहेगी। परसों पूंछ कटवा के आई थी अपनी, अब वो ठीक हो गया, अब पैर। बोलता हूँ घर पे बैठे रहे ठीक है, ठीक है, घर पे बैठे रहे। तो ये देखो भाई, अभी मैंने इसको पेडिग्री दी सिर्फ पैर देखने के लिए, इस वाले पैर पे लगी है इसके। ये देखो यार, ये तो हाथ भी नहीं लगाने दे रही लूसी, मैं देख रहा हूँ, सिर्फ देख रहा हूँ, कांटा तो नहीं चुभा, मैं ही देख रहा हूँ, हाथ भी नहीं लगाने दे रही यार ये तो। चल खा सो जा ठीक है, कहीं मत घूमना। तो भाई शाम का माहौल है, इतना तूफान इतनी बारिश, हल्की फुल्की बारिश हुई कुछ देर तक, और अभी मौसम बिल्कुल क्लियर हो गया भाई, लग ही नहीं रहा ऐसा हुआ, पर मौसम ठीक है, थोड़ा ठंडा सा हो गया है एकदम। गर्मी भी अचानक से बहुत ही सुस्ताई भर देती है, आलस भर देती है आपके अंदर, तो मैं सोया था दिन में। बाकी अभी देखो मौसम भी कितना प्यारा लग रहा है यहाँ पे, यह है अच्छा हो गया। तो अभी हम लोग घूमने आ रखे हैं, आजकल यही हो रहा है, नहीं तो घर पे बैठे बैठे थोड़ा दिमाग भी खराब हो रहा है। एकदम से मौसम बदल गया, जज्बात बदल गए। हाँ यार, बस पुल का इंतज़ार है और क्या बोलना। बाकी चल रहे हैं कुतकुराते घूम के वापस आज का, लेकिन मौसम बहुत बढ़िया है, मतलब इससे ज़्यादा गर्मी भी सूट नहीं होती, इससे ज़्यादा ठंडा भी, आजकल बेस्ट मौसम है। तो इसमें मज़ा आ रहा है भाई, मौसम भी अभी थोड़ा खुल गया, थोड़ा घूमने फिरने में अलग मज़ा आता है आजकल। तो दोस्तों फिलहाल घूम फिर के आ चुके हैं, मौसम भी ठंडा ठंडा आज थोड़ा ठीक लग रहा है, नहीं तो कल तक इतनी गर्मी हो रही थी, रजाई कंबल से तो अब ढका नहीं जा रहा, सिर्फ या तो कंबल या तो रजाई चाहिए, बस इतना ही है। बाकी कल जाएंगे गोविंद घाट, कुछ अपडेट्स और होगी तो वो आपको जानकारी देंगे, और कुछ भी चीज़ें होगी। बाकी परसों यार मैंने गोपेश्वर जाना है, उसके नेक्स्ट डे हो सकता है रॉबिन के साथ शॉपिंग के लिए शहर जाऊँ, देहरादून जाऊँ, तो कल का दिन है, और फिर उसके बाद 3-4 दिनों में ही आ पाऊँगा गाँव में। बाकी यहाँ गांव में भी छोटा मोटा टूर्नामेंट चल रहा है कैरम का, ऐसे ही खेल रहे हैं, टाइम स्पेंड कर रहे हैं। तो पहला पहला मैच हो गया है, पहला मैच जीत चुका हूँ, और आगे मतलब बहुत सारे मैचेस होंगे, ऐसा नहीं है एक ही होगा, नॉकआउट सिस्टम नहीं है इसमें। यह है कि ग्रुप बने हुए हैं, ग्रुप में 7 मेंबर है, सबका 7 के 7 प्लेयर के होंगे, तो 4 ग्रुप बने हैं, तो जिसमें एक एक निकलेगा 4 में लास्ट, तो ऐसा करके है, टाइम स्पेंड करना है। और अच्छी बात है कोई गेम खेल रहे हैं तो वो ज़्यादा माइंड फ्रेशिंग भी रहता है, नहीं तो आजकल दिन कटने थोड़ा मुश्किल हो रहे थे। बाकी चलो पुल की अपडेट कल देंगे गोविंद घाट की, और मिलते हैं दोस्तों अगले नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय दोस्तों।